अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, आप लोग दिख रहा है। इसमें एफ ऑफ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ सवाल को। इसमें एफ ऑफ एन एक्स दे रखा है, वन प्लस एक्स, वन प्लस टू एक्स, वन प्लस फोर एक्स से लेकर वन प्लस टू की पावर एन एक्स, और ए एन जीरो, ए एन वन एक्स, ए एन टू एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे ऑप्शन देखोगे आप तो 100, 2, 100, 2, 100, 2 मतलब, और 100, 2 का मतलब ये हो गया कि एन 100 है और कॉमा 2 है। तो किसकी कोएफिशिएंट की बात कर रहा है ये सवाल? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है ये। ठीक है, चलो सोचो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा जब आप एन के टर्म में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा सवाल है। मुझे पता है कि आप तुक्का मारोगे, आप एक्स स्क्वायर रख के देखोगे कि टू पे कितना आ रहा है, पैटर्न देख लोगे आप कि अगर मान लो एन, एन अगर, क्योंकि एन मतलब हो गया जो, जैसे मान लो एन अगर टू है, एफ ऑफ टू एक्स निकाल रहे हो, तो एन यहाँ पे मतलब वन प्लस फोर एक्स तक सीरीज जाएगी। अगर आप एन थ्री रखते हो तो सीरीज वन प्लस एट एक्स तक जाएगी मल्टीप्लाई, और तब जाके आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, पर मुझे अगेन एन के टर्म में लिखना है, तो मेरा प्राइम फोकस वही एन वाला बात है, एन वाला। ठीक है, चलो सोचो कितना आएगा, कैसे करेंगे इसको जल्दी। मैं तो भाई बहुत सिंपल रखता हूँ चीजें, कि भाई एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, एफ ऑफ टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ थ्री कितना आ रहा है, बस उसी पे मेरा ध्यान रहेगा। तो एफ ऑफ वन अगर है तो ये सीरीज किसकी बात कर रहा है, टू की पावर वन की, मतलब वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स, ऐसा। ठीक है, तो मेरा अगेन किस पे ध्यान है, एक्स स्क्वायर पे। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ टू एक्स देखूं, एफ ऑफ टू एक्स, तो एफ ऑफ टू एक्स का मतलब टू की पावर फोर, यानी कि वन प्लस एक्स, वन प्लस टू एक्स और वन प्लस फोर एक्स, इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो कितना बना होगा, वन प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, और ये लिखा है वन प्लस फोर एक्स। मैंने टू को ऐसे लिखा, वन प्लस टू करके, क्योंकि टू की पावर में ही आंसर, तो टू की पावर में कुछ बनाया होगा इस भाई ने। अब मेरा अगेन ध्यान किस पे, एक्स स्क्वायर पे, तो वन भाड़ में गया, वन को मतलब ही नहीं है। हाँ, तो वन प्लस टू इंटू फोर, ऐसा लिखा होगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और एक्स स्क्वायर में ये वाला टर्म आएगा, मतलब टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब क्या मुझे एफ ऑफ थ्री देखना पड़ेगा क्या, एफ ऑफ थ्री देखना पड़ेगा। सोचो सोचो। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू का क्यूब बनेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूँ, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, मतलब यहाँ पर वन, और फिर टू की पावर वन और टू का स्क्वायर, तो टू का क्यूब ही बनेगा ये। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार से टू को लिखना चाहूँ, तो टू को लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा, टू कितना लिखूंगा मैं, टू इंटू जीरो, टू की पावर वन। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एक बार एफ ऑफ थ्री निकाल लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर मैं एफ ऑफ थ्री निकालने जाऊं तो ये वन प्लस एक्स, वन प्लस टू एक्स, वन प्लस फोर एक्स और वन प्लस एट एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि टू की पावर जीरो है, तो मैंने एंड कहाँ किया, टू का स्क्वायर, और यहाँ पे भी एंड कहाँ किया, टू का स्क्वायर, और यहाँ पर ये टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो टू की पावर वन है तो टू की पावर स्क्वायर पे खत्म हो गया। ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू निकाल रखी थी यहाँ तक, तो वन प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ तक सॉल्व किया था मैंने, वन प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर।
इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + 12x, है ना 12x, पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4 + 8, क्योंकि मुझे अगेन 2 से मतलब है, और 32 हो गया 2^5x², ये वाला टर्म, ठीक है, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर। तो अगेन मुझे x² से मतलब है, तो 1 का तो हाँ ये रहा 2^5, 1 का ये कॉम्बिनेशन, x का ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब 1 + 2 यानी कि 3 × 4 + 8, एक ये कॉम्बिनेशन, और x² में आएगा 2, ठीक है, ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो थोड़ा तोड़ते हैं इसको, ये 2^5 ऐसे रखते हैं, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये वाला टर्म, ये लिखा है 2 का क्यूब, ये वाला टर्म, फिर ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर और 2, यानी 2 का क्यूब ही लिखा हुआ है ये वाला टर्म, और ये लिखा है 2^5, ठीक है, और ये 2^1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर अपने 3 पर एंड करना चाहें तो 2, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 2, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, और यहाँ लिखा 2^0, ऐसा, ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। फिर 2^1, और इसको लिखा 2^2, 2^3, यहीं पर एंड कर दिया, तो देखो 2 की क्यूब आ रहा है एक बार, और 2^4 भी आ गया, 2^4, 2^4 मिस हो गया था क्या? 2^4, 8 दूनी 16, अरे यार यही तो 2^4 है, माई मिस्टेक, ठीक है, ये जो लास्ट वाला टर्म था ना 8 दूनी 16, 2^4 होगा ना, हाँ ठीक है, और 2 का 2, 2 का 3, बस। तो देखो कोई भी टर्म मिस हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको, मैं पैटर्न क्या सोचा मैंने वो समझाता हूँ मैं, बड़ा क्लासिक सवाल है ये। 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, ये यूज हो गया यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, 2^1 रख के आगे नंबर बढ़ा के एंड कर रहा हूँ 3 पर, तो देख रहा हूँ कि पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो 2^0, तो 2^1, 2^2, 2^3 यूज हो गया, फिर 2^1 में 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब रह गया था, वो भी यूज हो गया, और 2^4 भी यूज हो गया, और 2^5 को क्या लिखा मैं, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। पैटर्न समझ में आ गया क्या? यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये समेसन I0 से लेकर आई कहाँ तक, अगर फ्रंट फुट पे देखें तो ये 1 कहाँ तक जा रहा है, ये स्क्वायर तक जा रहा है, यानी कि 3 से कम, तो 2^i, और बगल में जो समेसन चल रहा है वो j का चल रहा है, मान j कुछ k मान लो, और j की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जो भी i है उसमें एक ज्यादा, जो भी i है उसमें एक ज्यादा, तो कहाँ तक, 1 तक, और एंड कहाँ पर हो रहा है वो सेशन, j कहाँ एंड हो रहा है, जितना n है, मतलब 2^j, ऐसा, ठीक है। कॉम्बिनेशन है तो 2^i + j का ही है, इन दोनों कॉम्बिनेशन 2 की पावर का मल्टीप्लाई चल रहा है, पर अब देखो आप, अब इसको लिखो, तो I0 कर दिया आपने 2^0, और उस समय आपने स्टार्ट किया i+1 से, मतलब 2^1 + 2^2 + 2^3 तक खत्म करोगे, ये सीरीज खत्म हो गई, फिर प्लस जब I1 होगा तब j कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 का स्क्वायर, और खत्म कहाँ होगा, n3 पर, मतलब n3 के हिसाब से यहाँ खत्म हो जाएगा, और आखिरी में जब i जब 2 पे पहुंचेगा, क्योंकि 3 है, 3 - 1 2, है ना, तो इसका मतलब अगर मुझे f(4) लिखना हो, f(4x) में कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना हो, तो क्या आएगा, 2^0, 2^1 से शुरुआत कहाँ तक होगा, 2^4 तक, फिर प्लस 2^1 अगर है तो 2^2, 2^3, फिर ये कहाँ खत्म होगा, 2^4 पे, फिर 2^2 है तो 2^3 और 2^4, और फिर 2^3, तो खत्म कहाँ होगा, 2^4, मतलब आगे जो j का कंपोनेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, i+1 से, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये वाला सीरीज है। अब अगर मैं, क्योंकि मुझे आखिर में इनका समेशन निकालना है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यही चीज लिखी हुई है ना, यही चीज लिखी हुई है, अब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर 2 की पावर में ही वैल्यूज आ रही हैं, 2 के मल्टीपल वैल्यू आ रही है, तो मैंने उसी चीज को ऐसे लिखा कि जो f(2) है उसको मैंने ऐसे लिखा,
इसको ओपन करो आप। 1 का स्क्वायर हटाओ, 2 का स्क्वायर हटाओ, 2 की पावर 4 ये आएगा। 2 की पावर 4 अपने पास है क्या वहां पे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। एक मिनट। हाँ, ये वाला टर्म मेरे पास आ रहा है ना। ठीक है, चलो ये तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। फिर मुझे आखिर में समेशन निकालना है उसका। अगर मैं इसी चीज को अच्छे से लिखूं फाइनली, इसको कितना होगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा। ऐसा लिखा होगा ये। चलो लिखते हैं इसको एक बार। तो 1 कट गया, 2 का स्क्वायर कट गया, 2 की पावर 4 आया। मिडल टर्म में कितना आएगा? 2ab, यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि 2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में 2 का क्यूब। 2, अच्छा ये कितना बना? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 की पावर 5। ठीक है। अच्छा, ठीक है। 2 की पावर 4 भी कटना चाहिए, 2 के पावर 4। ठीक है, ये भी कटा दो। तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, जबकि जो वैल्यूज आ रही है ना वो ऐसी आ रही है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। अगर इसमें से हाफ कॉमन निकाल लेना तो यही शकल बन जाएगी, दिख रहा है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ठीक है, ठीक है। एक और चीज ट्राई कर लेते हैं इसके ऊपर। जो हमारे पास ये वैल्यूज आई है, ये वाली वैल्यू, मैंने इसको ऐसे लिखा, हाफ टाइम 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब का होल स्क्वायर। मैं समझाता हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ। और माइनस में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 निकाल दो। अब बोलोगे ये सोचा कैसे आपने? आपने इस टाइप के सवाल किए हैं कि जहाँ पर जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस 2ad, ऐसा आएगा। वो वाले टर्म अपने पास चाहिए ना। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई वाली सीरीज आ रही है, 2 की मल्टीप्लाई वाली सीरीज आ रही है। बात समझ आ रही है? ये 2 का मल्टीप्लाई वाला सीरीज आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अगर होल स्क्वायर करते हो आप, तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो तो आएगा ही आएगा। फिर 2ab आएगा, मुझे ये लोग चाहिए। फिर 2ac आएगा, फिर 2ad आएगा। अब 2ba नहीं आ सकता क्योंकि आ चुका है, तो 2bc आएगा, फिर 2bd आएगा, फिर 2cd आएगा। तो मुझे ये लोग चाहिए, मुझे ये लोग चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी चीज को, इसी चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं कि भाई जाना कहां तक है? अपने को n तक जाना है। तो 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब से लेकर 2 की पावर n, इसका मैंने स्क्वायर किया। ठीक है। अब इसमें देखो आप, 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा। तो वो जो स्क्वायर वाले टर्म है वो निकाल देते हैं, वो वाले टर्म निकाल देते हैं। मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा? 2 की पावर 4, इसका स्क्वायर कितना होगा? 2 की पावर 6, और लास्ट में 2 की पावर n का स्क्वायर कितना होगा? 2 की पावर 2n। वो टर्म निकाल देते हैं। तो अपने पास, और टू, तीन टू नहीं है, दो ही टू है। जैसे मान लो टू, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab आता है, तो 2 इंटू टू हो जाएगा, जबकि मेरे को खाली एक ही टू चाहिए, मतलब दो टू चाहिए। जैसे मान लो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू टू स्क्वायर, तो 2 का क्यूब चाहिए था, एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो उस 2 को मैंने हाफ से वापस ले लिया, उस 2 को मैंने हाफ से वापस ले लिया। अभी मैं समझाया ना, देखो आपको मैंने ये समझाया, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके समझाया कि जब हम इसको लिख रहे हैं, अगर 2 के लिए हम 2 स्क्वायर जाते हैं और 2 की पावर 2n तक कम कर देते हैं, तो इसमें अपने पास 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 2 की पावर 4 आ रहा है, जबकि अपने को 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब चाहिए, मतलब एक 2 निकालना पड़ेगा। तो वो इसलिए मैंने हाफ किया। ठीक है, इसलिए मैंने हाफ किया। तो फाइनली ये सीरीज जो बन के आई वो कैसी आ रही है? हाफ टाइम 1 प्लस 2 का स्क्वायर, कहाँ तक? 2 की पावर n का होल स्क्वायर
और उसमें कौन सा टर्म कम करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, कहाँ तक, 2 की पावर 2n। ये हम कम कर दें क्योंकि मुझे अगेन मिडल टर्म चाहिए, 2ab 2bc 2ca वो वाले टर्म चाहिए, ठीक है। और उसमें एक्स्ट्रा 2 आ रहा था तो एक ही साथ मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो दो दो के पेयर आ जाएंगे, दो दो के पेयर आएंगे जिसमें हर एक टर्म 2 का मल्टीपल होगा। अब समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, ओके। अब बस इसका समेशन निकालना है, तो हाफ, ये तो जीपी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितने n+1 है, तो 1, 2 की पावर n+1 -1/2 -1, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर करना है, तो कर लेंगे बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस ये भी जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो 2 का स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्म्स अगेन यहाँ तक तो n+1 ही है, तो क्या लिखूँ मैं इसका, ए ये रहा, और 4 की पावर लिख दे चलेगा, 2 का स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म कितने, n+1 -1 अपॉन r-1, r तो 1 है, 4 है, 4 - 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। कितना बन रहा है, एक काम कर, थोड़ी देर के लिए 2 की पावर n+1 को अल्फा मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो आप, ये 2 की पावर n+1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर -1/3, ऐसा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में है नीचे, हाँ 3 तो है, 3 तो है, चलो ठीक है। तो 3 ऊपर गया, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, और -6 अल्फा, और ये हो गया 3 + 1 4, और नीचे आ रहा है 2 × 3, तो इसमें से मैंने 2 काट दिया, तो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा + 2 आ गया, उसको क्या लिख लिया मैंने, अल्फा -1 अल्फा -2/3, और अल्फा कौन था, अगेन ले आते हैं उसको वापस, 2n, 2 की पावर n+1 -1, 2 की पावर n+2 +1 -2/3, काम हो गया अपना, मतलब n पे डिपेंड हो गया गेम। तो अगर n 100 है तो -2, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2 की पावर 101, 2 की पावर 101 -1 -2/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।